जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक उपन्यास के ऊपर जो भगवती चरण वर्मा जी का है। उपन्यास का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास में जो चित्रलेखा नाम है वो एक महिला है जो एक प्रमुख नायिका है, और इस उपन्यास के नायक जो हैं वो हैं बीजगुप्त, जो पाटलिपुत्र मगध के रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति हैं। उनके समर्पण, उनके प्यार और उनके जो भोग विलास के दिनचर्या है उसको इस उपन्यास में दिखाया गया है। भगवती चरण वर्मा जी ने इस उपन्यास के माध्यम से हम सभी को यह समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य जो होता है ना, वो परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थिति जैसे मनुष्य को ले जाता है वो उस तरह से ढल जाता है और उसी के अनुकूल जीवन जीने लगता है। जब हम भोग विलास में रहते हैं तो भोग विलास में जिंदगी पसंद करते हैं, जबकि वही अगर हम किसी सत्संग या कुछ अच्छे काम की ओर अग्रसर रहते हैं तो वो जन कल्याण के लिए, जनमानस के लिए कुछ विशेष कर जाते हैं। तो ये निर्भर करता है हमारे बैकग्राउंड, माने हमारे परिस्थितियों पर। और उसमें जो कोटेशन है एक बहुत महत्वपूर्ण है, और कोटेशन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, शायद आप भी प्रभावित होंगे। और यह उपन्यास का वो पंक्ति जो है पूरे उपन्यास का सार है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। नियति जैसे ले चलता है उसको उस तरह से चलता है। परिस्थिति का परिवाची नियति कह सकते हैं, और यह दम सच बात है कि परिस्थिति के अनुसार ही मनुष्य बदलता है, चाहे वो कहीं भी स्थिति में क्यों न हो। लेकिन हमें परिस्थितियों से लड़नी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि परिस्थिति में ही, नियति में ही जो बना दिया उसी में बंद कर रह जाए कि नियति में जो होगा वही तो होगा। नियति मतलब भाग भी समझ सकते हैं, लेकिन इसी के लक्ष्य तर्क में यशपाल जी ने एक और रचना करते हैं। उस रचना का नाम भूल रहे हैं, लेकिन लगता है कि उस नाम है दिव्या। हाँ, याद आ गया, दिव्या उपन्यास लिखे। उसमें वो बोले कि नहीं, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों से लड़कर वो अपनी मंजिल को पा सकता है। जबकि वो दोनों दोस्त थे, यशपाल जी और भगवती चरण वर्मा। अब इस 2-3 मिनट में हमने उसके उपन्यास को केवल सार के रूप में समझा है। तो कोई भी BA प्रथम वर्ष के बच्चे हैं और खासकर हिंदी ऑनर्स के, तो वो याद रखे कि भगवती चरण वर्मा है लेखक इसके, और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? बीजगुप्त और चित्रलेखा। इसमें शशांक नाम का उनका एक शिष्य है। बहुत सारे चर्चा है, बहुत सारे उनमें पात्र हैं, वो कभी पढ़िएगा तो याद रखिएगा। लेकिन हम जो आज बात बताएं इसमें उस सार के रूप में याद रखिएगा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। यह चित्रलेखा उपन्यास में बात बताई गई है। जय हिंद।